डार्विन ने कहीं पर भी ये बात नहीं कही कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेरिटेबल हैं और कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेरिटेबल नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? सुनाओ, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरी की, जो कि है डार्विन की थ्योरी। और डार्विन ने जो है अब ये प्रूव करना था, क्योंकि लेमार्क की थ्योरी जो है वो एक तरीके से रिजेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि इनहेरिट नहीं होते। क्या इनहेरिट नहीं होते? जो आपके पास चेंजेस आती हैं वो इनहेरिट नहीं होती, ये बात साबित हो गई। ठीक है, तो अब डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी वो बेस्ड करती है नेचुरल सिलेक्शन पे एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट पे। सो इसीलिए डार्विन की थ्योरी का दूसरा नाम नेचुरल सिलेक्शन भी है। सो लेट्स स्टार्ट के क्या बोला था डार्विन ने। सो डार्विन की जो थ्योरी है वो कुछ पॉइंट्स पे ज़ाहिर डिपेंड करती है और कुछ पॉइंट्स उसके जो हैं उस पर बेस करती है। तो पहला पॉइंट इसका था ओवर रिप्रोडक्शन। डार्विन ने कहा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि ओवर रिप्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें यूज़ किए हैं, आप रीड कर लें, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है किसमें कितने नंबर्स होते हैं बच्चों के। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ओवर रिप्रोड्यूस करती हैं। अब जाहिर है जब वो ओवर रिप्रोड्यूस करती हैं तो जगह कम पड़ेगी, खाना कम पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। सही है, जाहिर है ओवर रिप्रोडक्शन होने के बाद ज़रूरी तो नहीं है ना सारे ही जितने भी स्पीशीज़ जितने भी बच्चे हैं वो सब सर्वाइव करेंगे। उनमें से बहुत सारे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्टेंस के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट गुड इनफ फॉर द सोसाइटी, तो वो मर जाएंगे। इसीलिए आपके पास जो स्पीशीज़ हैं उनके नंबर हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इवन दो उनकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत मिलियंस में है, इसके बावजूद भी जो उनका नंबर है वो सेम रहता है। सो नेक्स्ट, ओवर रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली यही है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जितने भी न्यूबॉर्न स्पीशीज़ होंगे वो क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल जो है वो तीन तरीके से होगा, या तो वो आपस में करेंगे, स्पीशीज़ आपस में करेंगे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। अगर वो किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और दूसरी स्पीशीज़ के साथ एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। और लास्ट चीज़ है एनवायरमेंटल स्ट्रगल। एनवायरमेंटल स्ट्रगल में आपके पास शामिल है एनवायरमेंट की तरफ से आने वाला स्ट्रेस, एनवायरमेंट की तरफ से आने वाली चेंजेस। लेट से बहुत तेज़ बारिश हुई, ठीक है, जिसकी वजह से खेत जो हैं वो बह गए। सही है, तो अब ग्रास नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो जिराफ जो है उसको ट्रीज़ से खाना पड़ेगा। फॉरेस्ट में आग लग गई तो ट्रीज़ ख़त्म हो गए। तो इस तरीके की जो इन्वायरमेंट की वजह से चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से एनिमल्स को इफेक्ट पड़ता है, तो वो आपके पास इन्वायरमेंटल आपके पास एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई होती है। ठीक है, तो इन्होंने भी जिराफ की ही एग्जांपल यूज़ करी। पता नहीं क्यों, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इनको जिराफ के अलावा और कोई एनिमल क्यों नहीं मिलता, लेकिन लेट्स सी कि जिराफ में इन्होंने क्या एग्जांपल यूज़ की। इन्होंने कहा कि जिराफ जैसे ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारी ओवर रिप्रोडक्शन हुई होगी। ठीक है, तो अब जाहिर है जब भी आपके पास न्यू एक स्पीशी के जो बच्चे होते हैं, जैसे बोलते हैं ना एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी कि घर में जो आपके बच्चे हैं वो पांचों एक जैसे नहीं होते, तो इसी तरीके से स्पीशी जो होती है उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं वो सब सेम नहीं होते। या तो उनकी हाइट ऊपर नीचे होगी या फिर उनका वेट ऊपर नीचे होगा, कुछ ना कुछ इनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो जीन्स में आने वाले जो उनकी ट्रेट्स हैं वो डिफरेंट होंगी आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ। सो यही हुआ कि जब वो ओवर रिप्रोडक्शन के बाद जब चेंजेस आई, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, जाहिर है उनमें से कुछ चेंजेस जो होंगी वो अच्छी होंगी। वो चेंजेस क्या होंगी, वो अच्छी चेंजेस का मतलब वो सोसाइटी के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए उनके फ़ायदेमंद होंगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके जिराफ की। कुछ जिराफ छोटे होंगे, कुछ जिराफ बड़े होंगे। जो जिराफ बड़े होंगे उनको ट्रीज़ से खाने में आसानी होती होगी, तो जब ट्रीज़ से खाने में आसानी होती होगी तो वो सर्वाइव कर जाएंगे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ट्रीज़ जो हैं वो लंबे लंबे हैं। लेकिन जो छोटी हाइट वाले हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो वेरिएशन आई, और हेरिडिटी वेरिएशन किस वजह से आई, आपके पास ओवर रिप्रोडक्शन की वजह से। और वेरिएशन की वजह से, जब एग्जिस्टेंस की वजह से, जब आपके पास जो छोटी हाइट वाले थे या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए वो मर जाएंगे, तो आपके पास कौन बच गए, जिनकी हाइट अच्छी थी जिराफ में, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने सर्वाइव कर लिया। ठीक है, तो जो जिन्होंने सर्वाइव कर लिया, अब वो आगे जाके जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर है लंबी हाइट वाले ने, अगर जैसे कि जिराफ ने सर्वाइव कर लिया है, तो वो आगे जाके जब न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा तो उसकी भी लंबी हाइट होगी अकॉर्डिंग टू डार्विन। डार्विन ने ये थ्योरी दी है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, इसमें यही वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जितने ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंजेस थी, यानी कि ऑफस्प्रिंग में जो जो चेंजेस थी, उनमें से वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर अच्छी वाली चेंजेस थी, जिनके अंदर वो वेरिएशंस मौजूद थी
जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी थी, जो कि सर्वाइवल के लिए बेस्ट थी, वो उनके अंदर अच्छी थी, तो वो सर्वाइव कर गए। दे सर्वाइव बिकॉज दे आर द फिटेस्ट फॉर द इन्वायरमेंट। और जिनके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो जो सर्वाइव कर पाए थे वो जब आगे रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे क्या होंगे, इनहेरिट होंगे। ठीक है, अब तो इनहेरिट हो सकते हैं ना कैरेक्टर्स, टॉल हाइट या फिर शॉर्ट हाइट जो है, इस तरीके के कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट हो सकते हैं। तो ये इनहेरिट होते हैं और इसी इनहेरिट की वजह से, यानी कि हेरिडिटी जब आगे बढ़ती रहती है तो इसी की वजह से क्या होते हैं, न्यू ऑर्गन्स बनते हैं, और न्यू ऑर्गन्स बनते हैं तो न्यू स्पीशीज़ बनती हैं। तो डार्विन की थ्योरी इस तरीके से थी, जिसका मैं ओवरव्यू वापस एक और बार जल्दी से बता देता हूँ। जब ऑर्गेनिज्म ओवर रिप्रोड्यूस करते हैं तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उनको आपस में स्ट्रगल करना होता है फॉर एग्जिस्टेंस। उनमें से जिनके अंदर अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर्वाइवल के लिए वो बच जाते हैं, जिनमें अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स सर्वाइवल के लिए नहीं होते वो मर जाते हैं। जो अच्छे सर्वाइवल की आपके पास कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं वो आगे जाके जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके अच्छे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऑफस्प्रिंग में भी जाते हैं। जब अच्छे वाले ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो उससे और आगे, उससे और आगे, इस तरीके से जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जो एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सर्वाइवल के लिए अच्छे हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिजम्स बनना शुरू होते हैं, न्यू ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं और न्यू स्पीशीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। थ्योरी सीम्स परफेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्शन कहाँ आता है? ऑब्जेक्शन आता है आपके पास नो डिफरेंस इन बिटवीन हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। डार्विन ने कहीं पर भी ये बात नहीं कही कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेरिटेबल हैं और कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेरिटेबल नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? लेट्स से एक ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट में फिट हो जाता है, यानी कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सोसाइटी के लिए अच्छी हैं, लेकिन उसके अंदर तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सही है, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं होगा, 3, 4, 5, 6, 8, 10 कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो कौन सा कैरेक्टर है जो कि आगे जाके इनहेरिट हो रहा है, हेरिटेबल है और उसी की वजह से चेंजेस आएंगी, ये बात तो डार्विन ने कहीं नहीं बताई। इसके अलावा डार्विन ने कहीं पर भी वेरिएशन का कॉज नहीं बताया, यानी कि जो ओवर रिप्रोडक्शन की वजह से जो चेंजेस आई हैं वो क्यों आई हैं, ये तो डार्विन ने कहीं नहीं बताया। इसके अलावा डार्विन ने कहीं भी अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बताया, यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों और वो सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट हो, ये बात भी कहीं भी डार्विन ने नहीं बताई। तो डार्विन की थ्योरी जो है वो यहाँ आकर इन ऑब्जेक्शंस पे फेल होती है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। अब डार्विन की थ्योरी के बाद आते हैं हमारे पास डी वेरिस और डिवराइज या डी वेरिस जो हैं, ये आपके पास फाउंडर ऑफ म्यूटेशन है, यानी कि इन्होंने बताया था कि म्यूटेशन बॉडी में होती है। अब म्यूटेशन जो है मैंने आपको क्रोमोसोम वाले चैप्टर में बता दिया है। म्यूटेशन किसे कहते हैं? जीन में आने वाली चेंजेस जिसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ऑल्टर हो जाए, ठीक है, यानी कि चेंजेस आ जाए आगे आने वाली जीन्स में। इन्होंने बोला कि भाई जो ग्रेजुअल वाली बात है ना सब बकवास है। इन्होंने बोला ये जो डेवलपमेंटल ग्रेजुअल हो रही है, यानी टाइम टू टाइम जो आपके पास चेंजेस आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके पास एवोल्यूशन है वो अचानक से आती है, ठीक है। और अचानक से क्यों आती है? अचानक से आती है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, यानी कि अचानक से किसी भी जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है और म्यूटेशन होने की वजह से जो नेक्स्ट आपके पास स्पीशी आता है उसके अंदर चेंजेस होती हैं बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन हो गई है, जाहिर है। और म्यूटेशन का कोई रीज़न नहीं होता, म्यूटेशन तो अनप्रेडिक्टेबल होती है, जैसे कि कैंसर्स वगैरह अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो म्यूटेशन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, अचानक से किसी के अंदर चेंज आता है और जब वो चेंज आ जाता है तो वो आगे जाके क्या होता रहता है? इनहेरिट होता जाता है ऑफस्प्रिंग्स में, और इसकी वजह से म्यूटेशंस की वजह से एवोल्यूशन हो जाती है। सो ओनली गुड। अब ये एक और बात उन्होंने बताई थी कि ऐसा क्या मतलब म्यूटेशन तो ज़ाहिर है बहुत तरीके की होती है ना, यानी कि कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो सोसाइटी के लिए अच्छी होंगी, कुछ म्यूटेशंस होंगी जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होंगी, यानी कि सर्वाइवल के लिए अच्छी नहीं होंगी। तो ओनली दोज म्यूटेशंस जो कि सर्वाइवल के लिए अच्छी थी वही सर्वाइव कर पाई, क्योंकि ज़ाहिर है सर्वाइव करना था, और जो म्यूटेशन सर्वाइवल के लिए अच्छी नहीं थी वो म्यूटेशंस वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो मर गए या फिर ख़त्म हो गए। तो अच्छी म्यूटेशंस वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सर्वाइव करें और इसी तरीके से एवोल्यूशन हुई और न्यू स्पीशीज़ बनी अकॉर्डिंग टू डी वेरिस। सो हियर वी एंड द टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और हमने सारी थ्योरीज को डिस्कस कर लिया। आई होप इट्स क्लियर।